दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि, आपके आसपास एक बहुत बड़ा घोर तांत्रिक रह रहा है जो छुपा हुआ है। आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है और आप ही को नहीं, आसपास के लोगों को भी इसके बारे में कोई भनक तक नहीं है, लेकिन यह इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुका है या यूं कहें कि काली सिद्धियों पर महारत हासिल कर चुका है। यह जिस बात को भी बोल देता है वह बात सत्य हो जाती है, या यूं कहें कि इसकी जुबान काली हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही छुपे हुए तांत्रिक, या जिन्हें हम ओझा या झाड़ फूंक करने वाले बोलते हैं, इन लोगों की पहचान करना। जी हाँ मित्रों, वैसे तो समाज में झाड़ फूंक करने वालों की कमी नहीं रहती है और लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों के हितों के लिए ये कार्य भी करते रहते हैं, कभी कभार पैसे रुपए लेकर और कभी कभार ऐसे ही फ्री में समाज सेवा के तौर पर लोगों की अच्छाई के लिए कई तरह के कार्य करते रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब किसी के ऊपर कोई बुरी तांत्रिक क्रिया की गई है और उसकी काट के लिए जब वह किसी दूसरे तांत्रिक या ओझा पर या झाड़ फूंक करने वाले के पास गया है, तो जो बुरी तांत्रिक क्रिया की गई है वह भी तो किसी ओझा या झाड़ फूंक किए जाने वाले ने ही तो की होगी। तो वह जो बुरा इंसान है, जो पैसे लेकर दूसरों की ज़िंदगी खराब करने के लिए तैयार रहता है, इस तरीके के बुरे तांत्रिकों की पहचान करना आपको बहुत आवश्यक है। और आश्चर्य की बात हम आपको बताएं कि ऐसे तांत्रिक हमेशा छुपे रहते हैं। ये खुलकर समाज में कभी सामने नहीं आते हैं और छुपकर लोगों की नज़रों से बचकर तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं और कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करती है। जी हाँ मित्रों, इन तांत्रिकों में इतनी शक्ति होती है कि ये किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। मृत्यु का एक ऐसा सिलसिला तक शुरू कर सकते हैं कि परिवार में सभी समझदार बड़े बुजुर्ग लोगों की एक तरफ से एक एक करके मृत्यु होती चली जाती है और परिवार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही भयानक स्थिति होती है। मैंने अपने जीवन काल में साक्षात ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को होते देखा है और इनके दुष्परिणामों को भी देखा है। हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि यदि आप समझ जाएं कि आपके आसपास कहीं कोई ऐसा छुपा हुआ गुप्त तांत्रिक रहता है, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी उस तांत्रिक से बचने में। फिर हम आपको बताएंगे कि उस तांत्रिक से आपको कैसे बचना है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों से आपकी ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। इस तरीके के तांत्रिकों से आपको बचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्होंने मजाक में भी आपसे कोई ऐसी बात बोल दी जो ठीक नहीं है, वह भी सत्य होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसा इसलिए हो जाता है कि अधिकतर जो तांत्रिक हैं, जो काली विद्याओं में माहिर हैं, वे लोग माता काली को ही प्रसन्न कर लेते हैं और माता काली की प्रचंड शक्ति किसी अच्छे बुरे का भेद नहीं जानती है। वह तो शक्ति का शुद्ध स्वरूप है। तो चाहे आप उसे किसी को मारने के लिए उपयोग करें, चाहे किसी को जीवन देने के लिए उपयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माता काली की शक्ति जब प्रसन्न होती है तो इंसान की जबान में इतनी शक्ति आ जाती है, या यूं कहें कि वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह जिस भी बात को बोलता है वह सत्य हो जाती है। यह बहुत ही घोर और भयानक स्थिति है मित्रों। तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कहीं आपके आसपास ही तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह रहा, और अगर रह रहा है तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब आपने जरा भी लापरवाही की तो हो सकता है कि वह नाराज होकर आपके बारे में कुछ ऐसा कह सुन दे या आपके खिलाफ कोई ऐसी एक प्रक्रिया कर दे कि आपके जीवन में धीरे 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 विनाश शुरू हो जाए। दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन शक्तियाँ तो हमारे आसपास कार्य करती ही रहती हैं, चाहे हम उन्हें देख पाएं या ना देख पाएं। कभी आपने मोबाइल से निकलने वाले सिग्नलों को क्या देखा है? कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी फ़ोन सक्रिय रहता है आसपास की ऊर्जाओं को तुरंत कैच करके और हमें मैसेज और फ़ोन कॉल्स दिखा देता है। तो ऐसे ही कई अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास हर वक्त कार्य करती रहती हैं, और अगर हम उन्हें नकार देते हैं तब भी हम उनके द्वारा होने वाले परिणामों या दुष्परिणामों से बच नहीं सकते हैं। तो जानबूझकर नकार देने से इन शक्तियों का प्रभाव कम नहीं हो जाता है। तो बेहतर यह रहेगा कि हम सतर्क हो जाएं और थोड़ी थोड़ी जानकारियां लेना शुरू कर दें, जिससे हम इनके दुष्परिणामों से तो बच ही सकते हैं। तो इसी क्रम में मित्रों, जानते हैं कि छुपे हुए तांत्रिकों की पहचान क्या है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसे लोग जो गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, ये अक्सर रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं।
आप इन्हें दिन के समय किसी भी पूजा पाठ में कहीं भी लिप्त नहीं देखेंगे। ये रात के समय ही हमेशा अपनी पूजा पाठ की गतिविधियों को अंजाम, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जिन्हें ये सिद्ध करना चाहते हैं वे रात्रि में ही अत्यधिक सक्रिय होती हैं। दूसरा पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें हमेशा लाल रहती हैं या फिर इनकी आंखों में लाल धागे हमेशा दिखाई देते हैं। आपको इनकी आंखें देखने में एक अजीब सा भय जैसा लगेगा। तीसरी पहचान यह रहेगी मित्रों कि ऐसे लोग हमेशा नशा करते हैं, लेकिन इनके नशे गांजे या फिर चिलम या फिर बीड़ी जैसे नशे होते हैं। यानी इनका नशा कुछ अजीब सा होता है, लेकिन कितना ही नशा ये कर लें फिर भी ये कभी बहकते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ऐसे लोगों की यह भी पहचान होती है, क्योंकि इनके शरीर में इतनी भयानक शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति का प्रवाह हो रहा होता है कि इन्हें नशा करना ही पड़ता है। अगर ये नशा ना करें तो फिर इनकी दिमागी स्थिति स्थिर नहीं रह सकती, या हम यूँ कहें कि इनके शरीर में रह रही ऊर्जा अपना भोग नशे के माध्यम से लेना शुरू कर देती है। तो ये नशा अत्यधिक करते हैं, लेकिन ये भांग का नशा बहुत करते हैं, चिलम लगाते हैं, गांजा वगैरह ज़्यादा पीते हैं। मित्रों, अगली पहचान यह रहेगी कि ऐसे लोग अक्सर काला या लाल टीका अपने माथे पर लगाते हैं। लंबा टीका लगाएंगे और यदि लाल टीका लगाया है तो काला टीका उसके नीचे अवश्य लगाएंगे। काला टीका इनकी सिद्धि का प्रतीक होता है, काली शक्तियों का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि टीके के प्रकार ये बताते हैं कि इंसान किसकी भक्ति कर रहा है, किसकी पूजा पाठ कर रहा है। जैसे हनुमान जी की पूजा करने वाले गोल केसरिया रंग की बिंदी लगाते हैं, अपने माथे पर टीका नहीं लगाते, लंबा टीका नहीं लगाते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने वाले लोग माथे पर चंदन लगाते हैं और लंबा टीका लगाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले लोग माथे के समानांतर तिलक लगाते हैं। तो टीके के प्रकार बताते हैं कि इंसान किसकी पूजा आराधना करता है। तो मित्रों, इसी प्रकार जो तांत्रिक क्रिया में लिप्त लोग होते हैं वे भी टीका लगाते हैं। तो या तो काला टीका लगाएगा या फिर लाल टीका लगाएगा, और लाल टीका लगाने के बाद नीचे छोटा सा काला टीका अवश्य लगाएगा। ये उसके टीके की पहचान है, इस तरह भी आप उसे पहचान सकते हैं। अगली पहचान यह रहेगी कि ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास आपको कभी ना कभी फूल पड़े अवश्य दिखाई देंगे, नारियल पड़ा अवश्य दिखाई देगा, नींबू पड़ा दिखाई देगा, या फिर आटे से बनी हुई पुतले आपको अवश्य पड़े दिखाई देंगे कभी ना कभी। वैसे ये इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें इन्हें इन चीज़ों को सार्वजनिक तौर पर रखना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से यह समझ जाएंगे। दोस्तों, एक आखिरी पहचान यह रहेगी कि ऐसे लोग हमेशा चक्र की पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके घर में जब ये पूजा पाठ कर रहे होंगे उस वक्त इनके घर में हवन कुंड के आसपास कहीं चक्र अवश्य बना होगा। ऐसे लोग चक्रों की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की या फिर किसी फोटो वगैरह की पूजा नहीं करते हैं। ऐसे लोग चक्रों के माध्यम से कई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसे लोग किसी देवी या देवता को सिद्ध नहीं करना चाहते। ऐसे लोग तमाम अन्य सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि यक्षिणी, अप्सरा, वीर, साधना, गंधर्व, किन्नर, नायक, डाकिनी, शाकिनी, कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, लेकिन ये विकराल और नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तो चक्रों के माध्यम से इन सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। इनकी कोई फोटो या मूर्ति नहीं होती है। तो आप देखेंगे कि इनकी पूजा पाठ जहाँ इन्होंने की होगी वहाँ पर चक्र अवश्य बने होंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने गले में भी ना तो कोई रुद्राक्ष धारण करेगा और ना ही कोई अन्य माला धारण करेगा। अगर वह धारण करेगा भी तो कोई ना कोई चक्र ही धारण करेगा। इस चक्र को हम यंत्र भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, यह यंत्र या चक्र एक ही होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि यदि आपके आसपास कोई इस प्रकार का तांत्रिक रह रहा है जो छुपकर तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है, तो आपको क्या करना है। तो मित्रों, जितना हो सके आप उससे कम बात करें। ना तो उसके नज़दीक जाएं, ना उसके नज़दीक बैठें, ना उससे किसी प्रकार की बात करें। अपनी निजी बातों को भी उसे बिल्कुल ना बताएं। जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग बेहद खतरनाक होते हैं। इन लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं और हमें
ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करवा दी है, तांत्रिक क्रिया करवा दी है, और हम उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तांत्रिक के पास चले जाते हैं, किसी ओझा या झाड़ फूँक करने वाले के पास चले जाते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि तांत्रिक कभी भी किसी भी क्रिया को काट नहीं सकते हैं। झाड़ फूँक से किसी भी क्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी बुरी क्रिया की काट दूसरी बुरी क्रिया से नहीं हो सकती। जी हाँ मित्रों, इसे याद रखें। तो इसके लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। जितना हो सके उतना भक्तिमय रहें, ईश्वर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और माँ भद्रकाली की शरण में चले जाएं। जितनी भी तांत्रिक और बुरी क्रियाएं हैं, माता भद्रकाली का नाम लेने मात्र से ही समाप्त हो जाती हैं, उनकी काट हो जाती है। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शर्तिया उपाय है, जिसे कर लेने मात्र से आदमी के ऊपर की जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं सब कट जाती हैं। तो आपको करना यह है कि एक नारियल माता भद्रकाली के नाम से अपने पूजा घर में स्थापित कर लेना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है तब। और उस नारियल को एक कोरे लाल कपड़े से लपेटकर और उसके आसपास कलावा बांधें। 7 बार उस कलावे को लपेटकर उसे बांधें और उसके बाद माता भद्रकाली को याद करते हुए उसे अपने पूजा घर में स्थापित करें और 21 दिनों तक उसकी पूजा पाठ करें, माता भद्रकाली का स्वरूप मानकर। उसके बाद उसे नज़दीकी किसी माता काली के या भद्रकाली के मंदिर में जाकर उस नारियल को समर्पित कर दें माता को। बस इतना सा आपको करना है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया हुई है तो वह कट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, और माता भद्रकाली की फ़ोटो या मूर्ति अपने पूजा घर में स्थापित करें और पूजा आराधना शुरू करें। आपके ऊपर भविष्य में भी किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया नहीं हो पाएगी। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का इसका लाभ प्राप्त हो आपको, तो फिर आप पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।